Hello friends, this is Ajay Singh and you are watching Mokshu classes. Today, once again we are together here to learn a new chapter, new topic, and which is very important topic in the part of speech, and that is preposition. So I am going to teach you preposition today. Preposition. ये preposition है. Preposition है क्या? इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं. इस डेफिनेशन preposition is a word that is used before a noun or a pronoun and tells its relation with other words in a sentence. So, this is the answer of our question. What is preposition? Preposition is a word that is used before a noun or a pronoun and tells us its relations with other words in a sentence. Preposition है क्या? Preposition एक word है, एक शब्द होता है that is used, जो आता है, यूज होता है before a noun, किसी नाउन से पहले, किसी नाम से पहले या प्रोनाउन उससे पहले, and tells, बताता है ये इट्स रिलेशन, इसका संबंध बताता है अन्य शब्दों से किसी सेंटेंस में. तो किसी सेंटेंस में किसी भी नाउन से पहले या किसी भी प्रोनाउन से पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है और उसका संबंध स्थापित कर रहा है ना, डायरेक्शन बता रहा है, टाइम बता रहा है ना, कि कब घटना घटित हुई, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ संबंध बता रहा है, कहाँ से आ रहा है वो बता रहा है. तो ये वर्ड जो होते हैं वो हमारे प्रोपोजिशन है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, I am going to market. I am going to market. The word to. This word to is here a preposition. Second, she is sitting in a chair. They are selling it at high cost. ये वर्ड एट, ये सब प्रेपोजिशंस है. आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं. मार्केट एक नाउन है, नाउन से टू लगा तो ये संबंध बता रहा है मार्केट का मेरे साथ संबंध है कि मैं बाजार जा रहा हूं, है ना. तो ये टू जो है इस मार्केट का संबंध स्थापित कर रहा है अन्य शब्दों के साथ में. शी इज सिटिंग इन ए चेयर, वो चेयर में बैठी है ना. तो यहाँ पे इन वर्ड जो है ये चेयर का संबंध स्थापित कर रहा है इन अन्य शब्दों के साथ में. दे आर सेलिंग इट एट हाई कॉस्ट, वो इसको महंगे दामों पे बेच रहे हैं. यहाँ पे एट जो है ये प्रेपोजिशन है और इस हाई कॉस्ट का संबंध वो बता रहा है अन्य शब्दों के साथ में. तो ये वर्ड जो है ये पूर्व सर्ग इनको कहेंगे हिंदी में वैसे, और ये इंग्लिश में इसको प्रेपोजिशन बोलेंगे हम. तो ये प्रोपोजिशंस है. ठीक है. ये काफी वर्ड्स हैं, जैसे इन है, आउट है, अंडर है, ऑन है, अबोव है, इन फ्रंट ऑफ है. तो इस तरह से कभी कभी सिंगल वर्ड हो सकता है, कभी कभी वर्ड्स का समूह भी हो सकता है ना, फ्रेज भी हो सकता है. तो आइए हम पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं आगे वर्ड आपका इन. देखिए आप कैसे कैसे यूज करते हैं एक शब्द को, कहां कहां इसका यूज हो सकता है. इन I am teaching you in this room. India got freedom in 1947
उसके बाद में होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च। I am coming in a few seconds। ये देखिएगा और देखिएगा, I have read 2 stories in that book। ये 5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। आई एम टीचिंग यू इन दिस रूम, मैं तुमको इस कमरे में पढ़ा रहा हूं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की थी। होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च, होली जो है वो मार्च के महीने में पड़ती है। आई एम कमिंग इन ए फ्यू सेकेंड्स, में कुछ सेकंड में आ रहा हूं। आई हैव रीड 2 स्टोरीज इन दैट बुक, मैंने उस किताब में से 2 स्टोरी पढ़ ली, उस किताब में 2 स्टोरी पढ़ ली है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे इन है, ये इन है, ये इन है, ये इन है, ये सबके सब प्रीपोजिशंस है यहाँ पे। और ये संबंध सफिक्स क्या है, दिस रूम का, 1947 का, द मंथ ऑफ मार्च का, इनका वर्ड का जो नाउन या प्रोनाउन जो भी है, इनका जो है संबंध स्थापित कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे स्थिति है ना। जैसे कि मैं आपको कमरे में पढ़ा रहा हूँ तो इस कमरे के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो मे के अंत में अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है, मे या के अंदर। मैं तुमको इस कमरे के अंदर पढ़ा रहा हूँ। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत 1947 में आजाद हुआ था, है ना। होली मार्च के महीने में आती है। तो देखिएगा साल से पहले, है ना, जैसे ये साल का नाम हो गया, महीने के नाम से पहले आपको इन का यूज करना है। किसी कमरे में आप पहले से स्थित हैं तो आपको इन का यूज करना है। अगर आई एम कमिंग इन ए फ्यू सेकंड्स, टाइम से पहले भी इसका यूज होता है ना। जैसे मैं कुछ सेकंड में आता हूँ, कुछ मिनट्स में आता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन मे का यूज कर देंगे। ऐसे मैंने उस किताब में 2 कहानी पढ़ ली है ना, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। कभी कभी हम कुर्सी में बैठा है कोई आदमी, जैसे मैंने लिखा था अभी, शी इज सिटिंग इन ए चेयर, यहाँ पे भी इन का यूज होगा, कुर्सी में बैठी है। देखो हम हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं कुर्सी पे बैठी है, लेकिन यहाँ पे इसका इन यूज होगा। जैसे आप एक टेबल पे बैठे हैं, है ना, मान लीजिए एक टेबल है, इसके कोई बैठा है तो इसका तो ऑन का यूज हो जाएगा। लेकिन कुर्सी जो है वो कुर्सी बनती तो 3 तरफ से घिर जाती है, 2 तरफ से हफ्ते हो जाते हैं और पीछे पे हमको कवर करती है। तो इस तरह से कुर्सी के लिए हम इन का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आपको समझ में आया इसके लिए। बर्ड्स आर chirping in the tree, पक्षी पेड़ पे चहक रहे हैं। तो यहाँ पे मे का यूज होगा, पेड़ पे चहक रहे हैं, आपको इस तरह से रखना है। क्योंकि देखिएगा पेड़ जो है वो यूं है, पेड़ मान लीजिए पेड़ है, तो पक्षी जो ऑन का यूज कहाँ होगा, टॉप के लिए होगा, यहाँ के लिए ऑन का यूज होगा। टहने पे, किसी भी टहनी पे बैठी कोई पक्षी बैठा हुआ है, तो क्या है, यहाँ पे बीच में है, तो इस कंडीशन में क्या यूज होगा, इन का यूज होगा। ऐसे ही आप किसी वाहन से जा रहे हैं तो आप इन का यूज कर सकते हैं, है ना, बाय बिफोर द नेम्स ऑफ एनी व्हीकल। जैसे ही गोज टू हिज ऑफिस इन हिज कार, यहाँ पे भी आप इनका यूज कर देंगे। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो यूजेस हैं इनके, वो सारे इनके हैं। इसमें आप बाई का यूज भी कर सकते हैं कार से पहले, है ना, हम आगे पढ़ेंगे बाई में भी इसको। और यहाँ पे इन भी सही है, आपको कभी कभी क्या ऑप्शन में बाई की जगह आपको इन दे दिया जाए तो ये भी सही है। तो ये हो गया आपके इन के प्रयोग। अब एक प्रीपोजिशन अगला हम पढ़ते हैं, वो है इनटू। इनटू जो है इसका मतलब भी मे है और इनटू का मतलब भी मे ही है। फिर फर्क क्या है दोनों में, देखिएगा। जैसे कोई पहले से इस कमरे में है, हम कहेंगे वी आर सिटिंग इन दिस रूम। कोई बाहर से चल के आ रहा है तो हम कहेंगे यू टू को यूज करेंगे। जैसे ही इज कमिंग इनटू द रूम, गति करता हुआ कोई आदमी या कोई भी वस्तु जो है वो दूसरे स्थान में प्रवेश करता है, दूसरी जगह में प्रवेश करता है, तो उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि देखिएगा, पुट दिस
sugar into that pot, into that container. जैसे he is coming into the room. तो इस तरह से एक और देख लीजिएगा, they dived into the swimming pool. ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस है। पुट द शुगर इनटू दैट कंटेनर, यहाँ पे इनटू का यूज किया है। इस चीनी को उस कंटेनर में डाल दो, कंटेनर यानी कोई भी डब्बा हो सकता है ना, तो उसके अंदर डाल दो तो इनटू का यूज होगा। पहले चीनी बाहर है, वो बाहर से अंदर प्रवेश करेगी, गति करते हुए जाएंगे तो इनटू का यूज होगा। ही इज कमिंग इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर आ रहा है, तो वो जो है चल के आ रहा है, पहले बाहर था, गति करता अंदर आ, तो इनटू का यूज होगा। दे डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में पहले से नहीं है, वो कूद रहे हैं। उन्होंने वो कूद गए, तो कूद गए, पहले बाहर थे, गति करते अंदर कूद गए, तो आपको यहाँ पे इनटू का यूज करना, तो इसके इनटू का यूज हो गए। तो इन और इनटू में फर्क देख लीजिएगा, जो चीज पहले से मौजूद है वहां के लिए इन, जो चीज वहां पे मौजूद नहीं है, गति करते हुए अंदर जा रही है, तो इनटू का यूज हो जाएगा। एक इसमें देखिएगा, एक सेंटेंस है, मैं आपको अलग से लिख देता हूं, ये जैसे इस तरह से आ जाए, ही एंटर्ड द रूम, और आपको ऑप्शन दे दे इनटू या अंडर और अक्रॉस। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको अक्रॉस का यूज करना है। एंटर के बाद में कुछ भी नहीं आता यहाँ पे, है ना। ही एंटर्ड द रूम, उससे कमरे में प्रवेश किया, तो इसमें एंटर्ड द रूम, इसका मतलब भी प्रवेश करना, कमरे में प्रवेश किया, छुपा हुआ इसमें, तो आप ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। बाकी देखिएगा, इस तरह से कंडीशन मिलेगी आपको, तो ऊपर वाले शब्दों में वाक्यों में इन और इसमें इनटू, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। मतलब है ऊपर के ऊपर, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस लिख देता हूं, देखिएगा मैं, ही विल कम ऑन दीपावली। दूसरा सेंटेंस है, कांग्रेचुलेशन। सक्सेस। तीसरा सेंटेंस है, on a table, you came on 10th of March, they are going on foot, I go to office on my bike। ये कुछ सेंटेंस देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। ही विल कम ऑन दीपावली, वो दीपावली पर आएगा, तो पर ही आएगा इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब पर ही हुआ, दीपावली पर आएगा, तो ऑन यूज होगा ऐसी कंडीशन में। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, जब किसी को बधाई देते हैं तो सफलता का जो कारण है उसके कारण से पहले ऑन लग जाएगा, ठीक है ना। आपकी सफलता पे बधाई, तो सफलता के ऊपर बधाई, सफलता पर बधाई, तो इसमें भी ऑन हो जाएगा। ऐसे ही सिटिंग ऑन ए टेबल, इसमें भी ऑन, वो एक टेबल के ऊपर बैठा है। मैंने बताया था कि टेबल जो घिरी हुई नहीं होती है ना, ऊपर के सरफेस पे कोई बैठा है, कोई चीज रखी है ना,
द डस्टर इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आ जाएगा इस तरह से। ऐसे ही यू केम ऑन 10th of March, तुम 10 मार्च को आए थे, तो यहाँ पे तारीख से पहले भी देखिएगा, साल से पहले अभी पढ़ा था हमने, मंथ के नाम से पहले हमने पढ़ा था, हमने इनका यूज किया था। अब यहाँ पे डेट है, डेट से पहले क्या आएगा, ऑन आ जाएगा। ऐसे ही दे आर गोइंग ऑन फुट, वे पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तो ऑन फुट, फुट से पहले ऑन का यूज होगा। ऐसे आई गो टू ऑफिस ऑन माई बाइक, यहाँ पे भी ऑन आएगा बाइक से पहले। देखिएगा बाइक के ऊपर छत नहीं होती, जिस गाड़ी के ऊपर छत है वहां पे तो आएगा ऑन, सॉरी इन या फिर बाइक। जिस भी वाहन के ऊपर छत नहीं है वहां पे आप कर देगा ऑन का यूज। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा, और इस तरह से ये ऑन की यूजेस है। अब एक हम पढ़ते हैं इसमें ऑन टू। जैसे हमने अभी पढ़ा था इन और इनटू का फर्क, ऐसे ऑन और ऑन टू का फर्क है। जैसे एक सेंटेंस है, द कैट jumped onto the table, या कोई स्टेज पे बुलाना चाहिए किसको, तो क्या कहेगा, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। तो देखिएगा द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, है ना, कैट पहले टेबल के ऊपर नहीं थी, वो नीचे थी, उसने क्या किया, जंप लगा के हवा गति करते हुए गई, तो ऑन टू का यूज हो गया। ऐसे ही प्लीज कम ऑन टू द स्टेज, किसी को बुला रहा है कोई, है ना, आमंत्रित कर रहा है स्टेज पे, तो वो क्या कहेगा, आइए करके स्टेज पे आइए, है ना। तो ये इस पे भी ऑन टू का, क्यों, पहले स्टेज पर नीचे है, गति करता ऊपर जा रहा है स्टेज पे, तो इस तरह से ऑन टू का यूज हो जाएगा। तो ये ऑन और ऑन टू का छोटा सा फर्क है। आगे चलता है, देखिए कुछ प्रीपोजिशन और लिखे मैंने आपके लिए। तो अगला प्रीपोजिशन हमारा वो है एट। एट, आई शैल मीट यू एट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे एट का मतलब क्या है, पर, मैं तुमको रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा, तो यहाँ पे एट एक प्रीपोजिशन है। ही गॉट एट 5 o'clock, घड़ी के समय से पहले 5 o'clock 8 लग जाएगा। ऐसे ही सेल्स बनाना 8 रुपीज 10 पर केजी। जब किसी चीज को बेचने की दर बतानी हो तो उस दर के लिए हम 8 का यूज कर देंगे, ठीक है। तो ही सेल्स बनाना 8 रुपीज 10 पर केजी, वो 10 रुपए पर किलो के हिसाब से बनाना बेचता है, ठीक है। ही गॉट अप एट 5 o'clock, वो 5 बजे उठा। आई शैल मीट यू एट रेलवे स्टेशन, मैं तुमको रेलवे स्टेशन में मिलूंगा। तो इस तरह से 8 का यूज पर या पर, दोनों का अर्थ पर ही है, इस कीमत पर बेचता है। आगे देखिएगा ओवर, द ब्रिज इज ओवर द रोड। देखिएगा सिचुएशन क्या होती है, कोई सड़क है और सड़क के ऊपर ब्रिज बनता है। ब्रिज कहां से बनता है, ऊपर से, यूं बनता है ब्रिज, है ना, या मान लीजिए यूं सड़क है तो इस तरह से ब्रिज बनता है और उस पार उतर जाता है ना। तो छूता नहीं उसको, तो नहीं छूने की कंडीशन में जब ऊपर से कोई चीज गुजरती है तो हम क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे एज ए प्रीपोजिशन। जैसे द ब्रिज इज ओवर द रोड, ब्रिज जो है वो सड़क के ऊपर है, छूता नहीं है, ऊपर है। ऐसे ही दे आर टॉकिंग अवर, दे आर टॉकिंग ओवर एन इम्पोर्टेंट मैटर। वो एक इम्पोर्टेंट मैटर पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी और का यूज हो जाएगा, ओवर मैटर पे बात करें तो ओवर द मैटर, ठीक है, इस तरह से। आगे द फैन इज ओवर आवर हेड्स, पंखा हमारे सिर के ऊपर है, पंखा ऊपर है, वो हमारे सिर को छूता नहीं है, तो ओवर का यूज हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में भी ओवर का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए साहब क्या, ओवर का यूज। उसके बाद एक है अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। देखिएगा द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो ऐसी कंडीशन नीचे के अर्थ में अंडर का यूज हो जाएगा। ऐसे पुट इट अंडर द अलमीरा, इसको उस अलमीरा के नीचे रख दो, तो ये भी अंडर हो जाएगा। ऐसे दे वर्क अंडर माई सुपरविजन, वे मेरे सुपरविजन में काम करते हैं, ठीक है ना, वे मेरी देख रेख के अधीन काम करते हैं, देख रेख में काम करते हैं, तो इसका मतलब नीचे हो गया, देख रेख में मेरे अधीन काम करते हैं, तो अंडर माई सुपरविजन। तो इस तरह इनको समझने की कोशिश करिएगा। हमने आज की वीडियो में इसमें 7 प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, एट, ओवर, अंडर। आप इसको देखिएगा, बार बार वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो में हम फिर और प्रीपोजिशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।